हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो लेक्चर में हम सीखें व्हाट इज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होता है? इसी थेल्स थ्योरम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखते हैं कि यह थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। यह कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स then the other two sides are divided in the same ratio. It means अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर अगर काटे तो ये लाइन दोनों ट्रायंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो या सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये तो हुआ थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है और हमको इसमें क्या प्रूव करना होगा। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी में बी सी के पैरेलल एक लाइन हम लेते हैं डी ई, ठीक है। ये क्या करेगी, जो डी ई है ये दूसरी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कि डी ई ए बी को डी पर और ए सी को ई पर कट कर रही है। आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट आगे क्या कह रहा है, देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, कौन सी साइड्स हैं, एक साइड है ए बी और दूसरी साइड है ए सी। ये दोनों साइड्स जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, यानी जो डी ई है ये क्या करेगी, ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में बांट देगी। यानी इसको इस तरह से हम समझें, जो ये लाइन है ए बी है, ए बी बढ़ जाएगी ए डी इस टू डी बी, और उधर क्या हो जाएगा, जो ए सी है वो बढ़ जाएगी ए ई इस टू ई सी, और ये जो दोनों रेशियो होंगे इनके ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और हमको इस थ्योरम में यही प्रूव भी करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको किस तरीके से इसके स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है हमें, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। क्या है इसमें, हमको एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें क्या है, डी ई बी सी के पैरेलल। इसके बाद आते हैं हमको क्या प्रूव करना है, यानी लिखते हैं टू प्रूव, ठीक है। हमको यही प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और जो ए सी है ये दोनों जो डिवाइड हुई है इनके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी हम लोग लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यहां पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो बी है हम बी को ई से ज्वाइन कर देते हैं और सी को डी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी। इस तरीके से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रूफ में और देखेंगे हम प्रूफ के स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है यानी कि ए डी अपॉन डी बी, हम इसे देखेंगे किस तरीके से हम ए डी अपॉन डी बी को लाते हैं, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी को हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए डी क्या है, अगर ए डी ई की बात करें, ट्रायंगल ए डी ई को देखिए, उसमें अगर हम लोग देखें तो ए डी क्या है, ए डी बेस के तौर पे है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल देखें वो कौन सा है, डी बी ई। अगर हम डी बी ई को देखें तो उसमें डी बी क्या है, बेस के तौर पे है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहां पर देखिए 1/2 आपने लिख लिया,
यहां पर बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE में बेस हो जाएगा AD, ठीक है। और हाइट की अगर बात करें या एल्टीट्यूड की बात करें, वो क्या हो जाएगा हमारा EL हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया EL, राइट। तो हमको पता लग गया एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू इतना हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करते हैं, अब दूसरा बेस हम लोग क्या है हमारा, उसमें जो है वो है DB। तो ठीक है, DB के लिए हम लोग क्या ट्रायंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ले लेते हैं, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, और हाइट इसकी क्या होगी। अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल DBE को, ठीक है, तो इसमें हाइट जो है इसकी, वो जो आगे आपको EL दिखाई दे रही है वही है इसकी हाइट। अगर इस ट्रायंगल को अभी इस तरीके से गिरा के आपको दिखाया जाए, इस तरीके से टर्न इस तरफ कर दिया जाए, तो आप ये देखेंगे कि ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, EL इसकी हाइट हो रही है। क्योंकि अगर DB को हम एक्सटेंड करते हैं और उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर के पॉइंट को टच करता है, तो ये उसकी क्या हो जाती है, ट्रायंगल की हाइट हो जाती है। तो इस केस में इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, EL। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, 1/2 इंटू DB इंटू 1/2 इंटू DB इंटू EL, राइट। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया। अब करना क्या है हमको, AD अपॉन DB लिखना है। ये किस तरह से आएगा, अगर हम इनको अपॉन में लिख दें दोनों के एरिया को, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, उसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लेंगे, यानी कि 1/2 इंटू AD इंटू EL, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EL, राइट। अब यहां पर देखिए आप 1/2 ऊपर है, नीचे भी है, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है। और यहां पर क्या चीज है, आप देखिए यहां पर EL दोनों में आ रहा है, ऊपर और नीचे, तो EL से EL कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमको ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा AD अपॉन DB। तो आपने देखा इस तरीके से जो पहला पार्ट था जो हमको प्रूव करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC का, उसमें से AD अपॉन DB हमको इस तरह से मिल गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, AE अपॉन EC को हम किस तरह से लाएंगे ये देखेंगे, ठीक है। AE अपॉन EC को कैसे लाया जाएगा, तो यहां पर देखिए AE कहां पर है, जो ट्रायंगल ADE है उसमें अगर उस तरफ से हम लें तो ये हमारा बेस के तौर पे यहां पर मौजूद है। और अगर यहां पर हम दूसरा ट्रायंगल लें जो हमारा EC है, वो EC कहां से आएगा, अगर हम ट्रायंगल ले लें ECD अगर हम ले लें, तो उसमें हमको बेस के तौर पे ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी हम पहले केस की तरह जो पहले हम लोगों ने किया था उसी तरीके से यहां पर करेंगे। तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया, यहां पर AE हो गया, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी, DM, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो गया EC इंटू, यहां पर भी क्या करते हैं, अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो इसकी जो हाइट है या इसका अल्टीट्यूड है, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था उसी तरीके से क्या होते हैं, अगर हम इसको EC को एक्सटेंड करते हैं और उसके ऊपर देखते हैं एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या है हमारा, इस पे DM है, तो DM इंटू DM हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, क्योंकि हमको AE अपॉन EC लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है इसको अपॉन करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AE इंटू क्या हो जाएगा DM, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए 1/2 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है। और यहां पर क्या है, DM और DM दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर हमको क्या मिल जाता है, AE अपॉन
EC, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, ये दो इक्वेशन हमारे सामने आ चुके हैं। पहले में हमें क्या दिखाई दे रहा है, AD अपॉन DB, और दूसरे में क्या है, AE अपॉन EC। हमको इन दोनों को इक्वल करके दिखाना है। तो राइट हैंड साइड तो इस तरह से दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो जाएं तो ये दोनों इक्वल हम लिख सकते हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका न्यूमरेटर तो इक्वल है लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ अलग है। तो देखते हैं कि कैसे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा डायग्राम पर ध्यान दीजिए। डायग्राम पर देखिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सेम बेस DE पर हैं और क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC, ठीक है। ये DE और BC के बीच हैं। तो इट मीन्स ऐसे ट्रायंगल्स, हम लोग ये प्रीवियस क्लास में थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ऐसे कोई दो ट्रायंगल जो सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल्स के बीच हों तो क्या होता है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। हम यहां पर इक्वेशन 2 में जो ट्रायंगल ECD है हम उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ट्रायंगल DBE से, ठीक है। तो ये एक हमारा थर्ड इक्वेशन, इस तरह से हमारा ये थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम पहले और तीसरे इक्वेशन दोनों को देखें। अगर देखिए आपके सामने पहला और तीसरा इक्वेशन दोनों सामने है। आप देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले इक्वेशन का और तीसरे इक्वेशन का LHS, दोनों के LHS आपस में क्या है, इक्वल। सो RHS भी इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इस तरह से देखा हम लोगों ने इसे बड़ी ही आसानी से प्रूव कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि थेल्स थ्योरम क्या होता है और इसे किस तरह से प्रूव किया जाना है।